फायरिंग की आवाज़ सुनकर अली ने अपने साथियों से कहा, फौरन चौकन्ने हो जाओ। अगर कोई रूसी हमारी तरफ आए तो उसे जिंदा वापस न जाने देना। सबने पहाड़ पर अपनी अपनी पोजीशन संभाल ली। अब उस तरफ से किसी रूसी के बच निकलने का कोई इम्कान नहीं था। कई रूसी उस तरफ आए, मगर जब अली और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू की तो वापस दूसरी तरफ भाग उठे। भागते हुए कई गोलियों का निशाना बने। जब काफ़ी देर तक दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज़ न आई और नीचे भी किसी किस्म की सरगर्मी दिखाई न दी, तो अली और उसके साथी बड़े मुहतात तरीके से आहिस्ता आहिस्ता चलते पहाड़ की दूसरी यानी मस्जिद की सिमत में आने लगे। एहतियातन थोड़ी दूर जाकर रुक गए। फिर अली ने एक खुफिया आवाज़ निकाली जो सिर्फ मुजाहिदीन ही समझ सकते थे। मुजाहिदीन के मुख्तलिफ ग्रुपों ने एक दूसरे को शनाख्त करने के लिए ये आवाज़ मुंतखब की हुई थी और इस आवाज़ का इल्म भी सिर्फ अहम मुजाहिदीन और कमांडरों को था। अली की खुफिया आवाज़ के जवाब में दूसरी तरफ से भी आवाज़ आई कि हम मुजाहिदीन ही हैं, आप बेखौफ नीचे आ सकते हैं। अली और उसके साथी जब नीचे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि 100 से ज़्यादा रूसी फौजी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इतने ही तकरीबन मरे पड़े हैं और जो आग में जल गए हैं वो उनके अलावा होंगे। अली को दूसरे ग्रुप ने बताया कि हमने यहाँ रात को शब खून मारने का प्रोग्राम बनाया था और यहाँ छिपे बैठे थे कि अचानक एक साथी ने पहाड़ के ऊपर से नीचे की तरफ आग के गोले चलते देखे। देखते ही देखते उन लोगों ने दुश्मन के पूरे कैंप को आग लगा दी और फिर धमाकों से पहाड़ कांपने लगा। दुश्मन दहशत ज़दा होकर हमारी तरफ भागा तो उसे गोलियों की बारिश का सामना करना पड़ा। अली ने जब उन्हें आग के गोलों के बारे में बताया तो मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कमांडर ने अली को अपने सीने से लगा लिया और कहने लगा कि जिस कौम में आप जैसे ज़हीन और नौ उम्र मुजाहिदीन होंगे, उस कौम को कभी ग़ुलामी की ज़ंजीरें नहीं पहनाई जा सकती। बाद में जब मुजाहिदीन ने माले गनीमत इकट्ठा किया तो उसमें 200 से ज़्यादा क्लाशनकोफ़ें और 3 अदद टैंक हाथ आए। 17 टैंक और 50 से ज़्यादा बख्तर बंद गाड़ियाँ और ट्रक तबाह हो चुके थे। मुजाहिदीन के कमांडर ने अली से कहा कि इस वक्त हमारी जीपों में नकद मुजाहिदीन के कमांडर ने अली से कहा कि इस वक्त हमारी जेबों में नकद रकम तो बहुत थोड़ी है, भारी असलहा तुम अपने साथ ले जा नहीं सकते। अगर पूरा हिस्सा लेना है तो फिर हमारे साथ हमारे मरकज़ तक चलें। अली ने कहा कि हमें माले गनीमत का लालच नहीं और न हमने ये सब कुछ किसी लालच के लिए किया था। लेकिन अली के इनकार पर भी मुजाहिदीन के इस ग्रुप के कमांडर ने वो सारी रकम अली को दे दी जो उसके पास थी। रात को अली ने वहीं गुजारी। सुबह होते ही वो अपने साथियों के साथ आगे रवाना हो गया। तकरीबन 3 मील का फासला ही तय किया होगा कि अली को 3 मुसाफिर नज़र आए जो बड़े सहमे हुए थे। उन्होंने अली और उसके साथियों को देखकर रास्ता बदल लिया। उनमें एक बूढ़ा, एक औरत और एक ज़ख्मी बच्चा था जिसे बूढ़ा उठाए हुए था। अली ने आवाज़ देकर बूढ़े को बुलाया। जब बूढ़ा करीब आया तो अली ने देखा कि वो बहुत खौफ ज़दा है और बच्चा शदीद ज़ख्मी है। अली ने पूछा, बाबा ये बच्चा कैसे ज़ख्मी हुआ है और तुम इतने खौफ ज़दा क्यों हो? बूढ़े की ज़बान बंद रही। अली ने उसे तसल्ली दी कि हम मुजाहिदीन हैं, हमसे खौफ न खाओ, अगर हम तुम्हारी मदद कर सके तो ज़रूर करेंगे। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। आंसू पोंछते हुए उसने बताया, यहाँ से तकरीबन 4 मील के फासले पर हमारा गांव था जो अब मलबे का ढेर बन चुका है। कल सुबह जब हम अभी मस्जिद से नमाज पढ़कर निकल रहे थे कि अचानक रूस के 5 तैयारे नमूदार हुए। लोग तैयारों को देखते ही छिपने के लिए पहाड़ों की तरफ भाग खड़े हुए, लेकिन बमबारी बहुत जल्द शुरू हो गई और ये इस कदर ज़्यादा थी कि चंद ही अफराद महफूज जगहों पर पहुंचने में कामयाब हो सके। तबाहकुन बमबारी से गांव मलबे का ढेर बन गया और बमों से जगह जगह आग लग गई।
सैकड़ों अफराद बमबारी से और मलबे के नीचे दबकर शहीद हो गए। तैयारे अभी फ़ज़ा ही में थे कि टैंकों ने गोलाबारी शुरू कर दी। जब उन्हें यकीन हो गया कि गांव का अब कोई फ़र्द ज़िंदा नहीं बचा होगा, तो मसलह सिपाहियों ने मलबे के ढेर की तलाशी लेनी शुरू कर दी। ज़ख्मियों और लाशों को निकाल निकाल कर एक तरफ जमा करने लगे। ज़ख्मियों को उन्होंने एक गड्ढा खोद कर उसमें डाला और फिर सब पर पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया। जब रूसी चले गए तो हम चंद अफराद जो पहाड़ों में छिपे बैठे थे नीचे आए ताकि शोहदा को दफन कर सकें, लेकिन अफसोस कि हम वो भी न कर सके। हम मर्दों ने मिलकर बहुत कब्रें खोदी। जब लाशें उठाने लगे तो लाशें धमाके से फट गईं। लाशें उठाने वालों के परखच्चे उड़ गए। हम एक दफ़ा फिर खौफजदा होकर भाग खड़े हुए। मेरा बेटा भी शहीद हो गया और ये मेरा पोता यतीम हो गया। हमने रात पहाड़ पर गुजारी और सब ने फैसला किया कि एक एक दो दो की टोलियों में यहाँ से जाएं ताकि रास्ते में रूसी तैयारे सबको इकट्ठा देखकर बमबारी शुरू न कर दें। बूढ़े ने बात ख़त्म करते हुए हसरत से कहा कि हम कितने बदकिस्मत हैं कि अपने अजीज़ों की लाशों को भी न दफना सके। अली ने पूछा कि बाबा, आखिर तुम्हारे गाँव पर इस कदर जुल्म किस वजह से किया गया? बूढ़े ने बताया कि इसके अलावा हमारे गाँव का क्या जुर्म था कि यहाँ के कुछ नौजवान जिहाद में हिस्सा लेते थे और औरतें मुजाहिदीन के लिए खाना तैयार करती थी। अली ने सबसे पहले उसके ज़ख्मी पोते की मरहम पट्टी की और फिर कहा, बाबा, अपने गांव तक हमें ले चलो ताकि हम उस गांव के शोहदा को दफना सकें। बूढ़े ने कहा, नहीं बेटा, ये जुल्म मैं नहीं कर सकता, क्योंकि जिसने भी लाशों को हाथ लगाया वो खुद शहीद हो गया। अली ने बूढ़े को बताया, मैं तरबियत याफ्ता मुजाहिद हूँ, इसलिए तुम फिक्र न करो। लेकिन बूढ़े का जवाब नफ़ी में था। अली के साथियों ने भी अली को समझाने की कोशिश की कि जानबूझकर अपने आप को ख़तरे में न डालो, लेकिन अली ने किसी की बात न मानी और बूढ़े के गांव की तरफ चल पड़ा। मजबूरन बूढ़े को भी साथ देना पड़ा। जब वो गांव पहुंचे तो अभी कुछ लोग गांव में मौजूद थे। अली को देखकर वो इकट्ठे होना शुरू हो गए। अली ने सबसे कहा कि आप लोग पीछे चले जाएं और मुझे लाशों की तरफ अकेला जाने दें। अली ने गांव में दाखिल होने के बाद इंसानी जिस्मों के टुकड़े दूर दूर तक बिखरे हुए देखे। किसी का जिस्म बगैर बाजुओं के था तो किसी का बगैर सर के और किसी का बगैर टांगों के। गड्ढे में पड़ी हुई लाशें जल चुकी थीं और वहाँ सिर्फ हड्डियाँ या फिर जला हुआ गोश्त रह गया था। गांव में अब भी अक्सर मकानों से धुआं उठ रहा था और एक दिल दहला देने वाला मंजर था। अली को याद आया कि इसका गांव भी इसी तरह तबाह हुआ था। उसका रोने को जी चाहा, लेकिन उसने अपने आंसुओं को जब्त कर लिया। वो लाशों के करीब गया। गांव के कई बूढ़े अब भी उसे आवाज़ें दे रहे थे कि बेटा, उनको हाथ न लगाना, हमारी बात मान लो और वापस आ जाओ। लेकिन अली ने किसी की आवाज़ पर कान न धरा। अली ने एक लाश से उसकी कमीज़ ऊपर उठाई तो उसने देखा कि उसका पेट चाकू से चीरा हुआ था। अली ने बड़ी एहतियात से पेट से गोश्त और खाल एक तरफ की तो उसने देखा कि अंदर एक छोटा सा बम रखा हुआ है। अली ने उस बम के बारे में ट्रेनिंग के दौरान सुना था कि इस बम का नाम प्रेशर बम है। लाश उठाते वक्त या फिर लाश पर मिट्टी डालते वक्त जो ही उस पर दबाव पड़ता है ये फट जाता है और ये इतना ताकतवर होता है कि लाश उठाने वालों के भी परकच्चे उड़ जाते हैं। अली ने आवाज़ देकर एक थैला मंगवाया। एक मुजाहिद थैला लेकर आया तो अली ने उस बम को एहतियात से लाश के पेट से निकाला। प्रेशर पिन जो उसके साथ ही लगी हुई थी दोबारा उसको उसकी जगह रखा और बम को थैले में रख लिया। बारी बारी उसने तमाम लाशों के पेट और सीने देख देख कर बम निकाल लिए और थैले में संभाल कर रख लिए। फिर लोगों के साथ मिलकर लाशों को दफनाने लगा। लोग अब भी लाशों को हाथ लगाते हुए डरते थे कि कहीं फट न जाएं। अली ने उन्हें बताया कि अब तमाम बम निकाल लिए गए हैं, इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जब सब लाशों को दफना चुके तो अली ने गाँव वालों को खिताब करते हुए कहा, बुजुर्गों और दोस्तों, इस वतन में ये तुम्हारा पहला गाँव नहीं है जिस पर ये जुल्म हुआ। ये जुल्म मेरे गाँव पर भी हो चुका है और अफगानिस्तान में शायद ही कोई गाँव इस जुल्म से बचा हो। याद रखें कि आज़ादी की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी देना पड़ती है और इस गाँव के लोगों ने भी जो अजीम कुर्बानी दी है मैं उसे सलाम करता हूँ। हमारा वास्ता इंतहाई जालिम, सफ़ाक और कमीने दुश्मन से है। जब मुजाहिदीन के हाथों उसकी पिटाई होती है तो उसका बदला वो निहत्ते देहाती अवाम से लेता है। वो हमें दहशत ज़दा करने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन पहाड़ों के बेटे
इंशाअल्लाह पहाड़ों से मजबूत बनकर दिखाएंगे। शायद वो नहीं जानता कि बमों से पहाड़ रेजा रेजा हो सकते हैं। हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा इस सरजमीन पर बिखर कर मिट्टी में मिल सकता है, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी हिम्मत और हौसला और पाए इस्तक़लाल में लग़ज़िश नहीं आएगी। मेरे दोस्तों, इस गाँव के मकीनों की कुर्बानी हमारे लिए एक पैगाम है कि आज़ादी की ज़िंदगी या फिर शहादत की मौत। इसलिए उन शुहदा पर मत रो, इनके नक्शे कदम पर चलने का अहद करो। उनकी राह ही कामयाबी और अज़मत की राह है। अल्लाह ताला का इरशाद है कि उन लोगों काफिरों से लड़ो, अल्लाह तुम्हारे ही हाथों उन्हें अजाब देगा और उनको रुस्वा करेगा और उन पर तुम्हें गलबा देगा। अली अपनी बात अभी ख़त्म कर ही पाया था कि दुश्मन के तैयारे फिर नमूदार हुए। सब ने पहाड़ों पर बनी हुई पनाहगाहों में जाकर पनाह ली। अली ने वो रात इन मसलूमों के साथ गुजारी, सबको हौसला दिया। कई नौजवान अली के साथ जाने की ज़िद करने लगे, लेकिन अली ने उन्हें हेड क्वार्टर जाने का मशवरा दिया कि पहले वहाँ से तरबियत हासिल करें। खुद सुबह वो अपने साथियों के साथ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। उसने प्रेशर बमों का थैला भी अपने साथ ले लिया। एक मुजाहिद ने एतराज़ किया कि ये बोझ उठाने की भला क्या ज़रूरत है। अली ने कहा कि मुमकिन है कि रास्ते में किसी जगह ये हमारे काम आए और मैं चाहता हूँ कि अगर मौका मिले तो उन्हें दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल करूँ। दूसरे मुजाहिद ने कहा अगर रास्ते में फट गए तो हम सबका कीमा हो जाएगा। अली उस मुजाहिद की बात पर हंसा और उसे समझाया कि ये बम अब उस वक्त तक नहीं फटेंगे जब तक उन्हें दोबारा लाशों के अंदर न रखेंगे, इसलिए बेफिक्र होकर चलते रहो। साथ मिलकर लाशों को दफनाने लगा। सरनिगू के बगैर भी बहुत कामयाब हो सकता है। सूरज गुरूब होने में अभी थोड़ी देर बाकी थी जब वो एक पहाड़ से उतर रहे थे। उन्हें एक तरफ चंद अफराद नजर आए। अली ने अपने साथियों से पत्थरों की ओट में फौरन लेट जाने को कहा और फिर गौर से सब साथी उन अफराद की नकलो हरकत देखने लगे।